क्या राहुल प्रियंका से डर गए मोदी शाह? संसद में मोदी शाह को लपेटा तो सहम गई बीजेपी की टॉप लीडरशिप। भाई बहन की जोड़ी क्यों बनी बीजेपी के लिए टेंशन? और आखिर किस मामले में बीजेपी ने बढ़ाई गांधी परिवार की मुश्किलें? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे मोदी शाह के डर की, जिसकी वजह से बीजेपी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। और हाँ, हम आपको ये भी बताएंगे कि बीजेपी ने राहुल गांधी और प्रियंका को परेशान करने के लिए अब कौन सा चक्रव्यूह बनाया है। बीजेपी की इस फ्यूचर प्लानिंग को समझने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी तक कोई भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेता था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें डबल हो गईं, तो बीजेपी का डब्बा गोल हो गया। बीजेपी को राहुल गांधी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से रोक दिया था। नतीजा ये कि कांग्रेस एक बार फिर खड़ी हो गई और राहुल गांधी ने गठबंधन की सरकार चला रहे नरेंद्र मोदी की नाक में दम कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ विवाद तक जिस तरह से राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है, उसके चलते बीजेपी बैकफुट पर है। और आप तो जानते हैं कि किस तरह से कानूनी दांव पेच में फंसाकर बीजेपी ने राहुल गांधी को 2023 में संसद तक से बाहर निकलवा दिया था। लेकिन बाबा साहब के संविधान ने राहुल गांधी को बचा लिया। नतीजा ये कि संविधान के मुद्दे पर तब से लेकर अब तक राहुल गांधी पूरी बीजेपी और संघ परिवार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसी का उदाहरण हम देखते हैं कि कभी चीन के मुद्दे पर सवाल पूछने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ पुराना मानहानि का मुकदमा एक बार फिर से एक्टिव हो जाता है, तो कभी 2018 का चाईबासा वाला अमित शाह का केस खुल जाता है। राहुल गांधी की तरह उनकी बहन प्रियंका गांधी भी बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गई हैं, जिसका उदाहरण संसद में दिखा था। प्रियंका गांधी ने वो किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी के मामले में सीधे गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांग लिया। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री होने के नाते राजनाथ सिंह को भी बुरी तरह लपेट लिया। राहुल गांधी ने लोकसभा में विदेश नीति से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक के मुद्दे पर सवाल उठाए थे, तो दूसरी ओर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले से लेकर गृह मंत्रालय की जवाबदेही पर सवाल खड़े किए। भाई बहन की इस जोड़ी की वजह से बीजेपी की काफी फजीहत हुई। नतीजा ये कि अब बीजेपी राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी को भी टारगेट करने की कोशिश कर रही है। और इसकी शुरुआत हुई है राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना पर राहुल गांधी की टिप्पणी को गलत बताते हुए कहा था कि चीन के विषय में अगर राहुल गांधी को सवाल पूछना है तो वो संसद में पूछें। बाहर इस तरीके के सवाल करना राष्ट्रभक्ति के संकेत नहीं देता है। अपने भाई पर इस टिप्पणी को लेकर प्रियंका गांधी भड़क गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी की देशभक्ति को डिसाइड नहीं कर सकता है। प्रियंका गांधी ने कहा था कि उनके भाई यानी राहुल गांधी सेना का बहुत सम्मान करते हैं। अब अहम बात यह है कि राहुल गांधी के समर्थन में प्रियंका गांधी ने जो कुछ बोला, उसके बाद बीजेपी उन पर हमलावर है और तैयारी है कि कैसे राहुल गांधी की तरह ही प्रियंका गांधी वाड्रा को भी कानूनी केस में फंसा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट पर प्रियंका गांधी की टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कहा कि वो प्रियंका के खिलाफ कोर्ट की अवमानना को लेकर याचिका लगाएगी। प्रियंका गांधी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना लगाने की बात बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कही है। मनन मिश्रा का कहना है
कि हम प्रियंका गांधी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की याचिका इसलिए लगाएंगे क्योंकि वो कोर्ट की बात को बिना समझे राहुल गांधी के इर्रेस्पॉन्सिबल बयान का समर्थन कर रही हैं। मतलब ये कि प्रियंका गांधी के एक बयान के लिए, अपने भाई का समर्थन करने के लिए बीजेपी उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रही है, जो बताता है कि मोदी शाह किस हद तक राहुल प्रियंका की जोड़ी से डर गए हैं और इसीलिए उनकी आवाज को दबाने के लिए कानून का सहारा लिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी और मोदी शाह इस प्लानिंग में सफल होते हैं या नहीं। राहुल प्रियंका के खिलाफ मोदी शाह की इस प्लानिंग को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।